कई वर्ष पहले की बात है। इक्ष्वाकु नाम का एक महान राजवंश था, जिसका शासक अत्यंत प्रतापी था। उस शासक का नाम था मनु, जो संपूर्ण विश्व में श्रेष्ठ शासक के रूप में जाना जाता था। उसने सरयू नदी के किनारे कौशल नाम का एक सुंदर नगर बसाया। कौशल एक अत्यंत रमणीक नगर था, जहां सुव्यवस्थित गलियां, अनेक झरने तथा कई मनमोहक उपवन थे। मनु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी राजा दशरथ ने कौशल साम्राज्य की बागडोर संभाली। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं। वे अत्यधिक सज्जन एवं विद्वान थे। उनके पास अनेक योग्य मंत्री थे, परंतु उन्हें एक दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन, हे महाराज, आपके माथे पर ये चिंता की रेखाएं क्यों दिख रही हैं? मंत्रीवर, मेरे पास धन है, प्रसिद्धि तथा शक्ति है, किंतु कोई संतान नहीं। मेरे उपरांत इस साम्राज्य को कौन संभालेगा? हे महाराज, यदि आप एक अश्व की बलि देकर अश्वमेध यज्ञ करें, तो आपको निश्चित ही संतान प्राप्ति होगी। उसके लिए क्या करना होगा? महाराज, मैं इसके लिए सभी आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था कर दूंगा, किंतु यह आवश्यक है कि समस्त ऋषियों तथा राजाओं को यहाँ आमंत्रित किया जाए। हम इसमें महान ऋषि श्रृंग को भी अवश्य बुलाएंगे। वो कौन है? महाराज, ऋषि श्रृंग अरण्य में रहते थे। उन्होंने वैदिक साहित्य का पठन कर उसे आत्मसात कर लिया था। उन्हें न तो स्त्रियों का ज्ञान था, न भौतिक ज्ञान था, न ही भौतिक सुखों का बोध था। वो अपने आश्रम से कभी बाहर नहीं निकले। अपने जन्म के समय से ही उन्होंने अपने नगर तथा अपने नगर के बाहर न किसी अन्य को देखा, न ही किसी अन्य प्रकार के सुखों के माध्यम का अनुभव किया। अति रोचक कथा है। एक दिवस वो राजा रोमपद के महल में धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे। अनुष्ठान के उपरांत राजा रोमपद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से कर दिया। उसके पश्चात ऋषि श्रृंग अपनी पत्नी शांता के साथ अंग साम्राज्य में ही रहने लगे। उस महान ऋषि के निवास के कारण अंग साम्राज्य समृद्ध होने लगा। साम्राज्य को सफलता, संपन्नता तथा यश कीर्ति की प्राप्ति हुई। ठीक है, कृपया जाकर अश्वमेध यज्ञ की तैयारी करें मंत्रीवर। राजा दशरथ ने सभी राजाओं तथा ऋषियों को आमंत्रित किया और अश्व बलि दी। यज्ञ भव्यता के साथ रीत पूर्वक संपन्न हुआ। कुछ समय पश्चात तीनों पत्नियां गर्भवती हुईं। पहली पत्नी का नाम था कौशल्या, दूसरी का सुमित्रा तथा तीसरी का कैकेयी। राजा आनंद विभोर थे। शीघ्र ही कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसमें देवताओं के सभी प्रतीक थे। उसकी आंखें लाल कमल की तरह थीं, लंबी भुजाएं, रक्तिम ओंठ तथा प्रतापी वाणी थी। वो भगवान विष्णु के रूप थे। उनका नाम रखा गया राम। रानी सुमित्रा ने जुड़वा पुत्रों लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को जन्म दिया एवं कैकेयी ने जन्म दिया भरत को। राजकुमारों के जन्म पर संपूर्ण अयोध्या में हर्ष की लहर दौड़ गई। संपूर्ण नगर त्योहारमय हो गया। गलियों में नृत्य संगीत होने लगे। पटाखों और रंगों से आकाश सज गया। वायु में पुष्प तथा सुगंध भर गई। राजकुमार शीघ्र ही युवा हो गए। राम घोड़े और हाथी की सवारी में पारंगत हो गए। वो एक श्रेष्ठ सारथी बने। उन्होंने धनुर्विद्या में श्रेष्ठ योग्यता प्राप्त की।
राम पिता के अत्यंत आज्ञाकारी पुत्र थे। बाल्यकाल से ही लक्ष्मण अपने बड़े भ्राता राम के प्रति स्नेही थे। राम की सेवा में लक्ष्मण ने स्वयं को समर्पित कर दिया। अनुज लक्ष्मण को राम अपने समीप ही सुलाते तथा उनके साथ ही भोजन करते। उनके अन्य अनुज शत्रुघ्न तथा भरत में अपार स्नेह था। सत्य एवं स्पष्ट वक्ता भरत राम के प्रति पूर्ण समर्पित थे। राजा दशरथ अपने इन प्रवीण एवं प्रतिभाशाली पुत्रों के साथ अत्यंत प्रसन्न थे। एक दिवस जब वो क्रीड़ारत थे। हे राम, हमें ज्ञात है तुम धनुर्विद्या में निपुण हो। क्या तुम उस कुबड़ी औरत की गगरी को इस पत्थर से तोड़ सकते हो? हाँ हाँ, तोड़ सकता हूँ, किंतु वो गरीब औरत गगरी को अत्यंत कठिनाई से ले जा रही है। मुझे कोई अन्य लक्ष्य दो। नहीं नहीं, हम तुम्हें कोई अन्य लक्ष्य नहीं दे सकते। तुम्हें तो उस गगरी को ही तोड़ना होगा। राम ने पत्थर मारा तथा गगरी टूटकर गिर गई। गगरी का पूरा पानी व्यर्थ चला गया। पानी ले जाने वाली स्त्री कैकेयी की नौकरानी मंथरा थी। राम के इस व्यवहार से वो अत्यंत क्रोधित हो उठी। राजकुमार राम, तुम अत्यंत अहंकारी हो। तुम अपने किए पर पछताओगे। हमें क्षमा कर दो राम हमने अत्यंत तुम्हें व्यथित उसकी हो गए। गगरी को तोड़ने उनके के लिए मित्रों ने प्रोत्साहित उनसे किया था। क्षमा मांगी। हमसे भूल हो गई। राजकुमार बड़े हो गए तथा साम्राज्य संभालने के योग्य हो गए। उनके पिता ने राम को अयोध्या के सिंहासन पर बैठाने का निश्चय किया, परंतु इसके पूर्व वो पुत्रों का विवाह कर देना चाहते थे। वो अपने पुत्रों के लिए सुयोग्य राजकुमारियों की खोज में लग गए। एक दिवस महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ से मिलने उनके महल में पधारे। स्वागत है महर्षि। मेरा अहोभाग्य कि आप यहाँ पधारे। आपको और नवयुवक राजकुमारों को देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। अयोध्या में सब कुशल तो है ना? हाँ महर्षि, आपके आशीर्वाद से यहाँ सब कुछ कुशल है। मैं अपने पुत्रों हेतु सुयोग राजकुमारियों की खोज में हूँ। आप अपने रूपवान राजकुमारों के लिए रूपवती कन्याएं पाएंगे। हे दशरथ, मैं एक महत्वपूर्ण कार्य हेतु आया हूँ। आपके पुत्रों को अपने साथ ले जाने। मैं कारण जान सकता हूँ महर्षि? आप चिंता न करें राजन, मैं अरण्य में एक महायज्ञ करने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके पुत्र भी इसमें सहयोगी बने। वन में कुछ अत्यंत भयानक राक्षस हैं तथा राम ही वो व्यक्ति हैं जो उन्हें मार सकते हैं। राजा दशरथ इस बात को सुनकर स्तब्ध रह गए। महर्षि, आप जो भी मांगेंगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, परंतु मैं अपने उन नन्हे राजकुमारों को भयानक राक्षसों के सामने कैसे भेज सकता हूँ महर्षि? कृपया आप मुझे क्षमा कर दें। सुनो दशरथ, मेरी अवज्ञा मत करो। तुम अपने पुत्रों को मेरे साथ भेजो। भयभीत राजा दशरथ इस कार्य हेतु पुत्रों को नहीं भेजना चाहते थे, परंतु महर्षि विश्वामित्र के क्रोधी स्वभाव के कारण वो उन्हें मना भी नहीं कर सकते थे। अपने पिता को चिंतित देखकर राम उनके समीप आए। पिताश्री, आप तनिक भी चिंता न करें, हम सुरक्षित रहेंगे। मात्र एक माह हेतु आपसे दूर रहेंगे। हम सफलतापूर्वक राक्षसों का वध करके घर लौट आएंगे। प्रिय राम, तुम अभी अत्यंत छोटे हो। तुम्हें अभी संसार के अन्य विषयों का ज्ञान नहीं। यदि तुम्हारे साथ कुछ अनर्थ हो गया तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा मेरे पुत्र। पिताश्री, यदि हम नहीं जाएंगे तो ऋषि सोचेंगे हमने उनकी आज्ञा की अवहेलना की है। वैदिक अनुष्ठान हेतु सभी ऋषियों के साथ साथ संपूर्ण साम्राज्य की भलाई के लिए वो हमारी सहायता चाहते हैं। अनिच्छा से दशरथ ने अपनी सहमति दे दी। राम तथा लक्ष्मण ने वल्कल वस्त्र धारण किए एवं धनुष बाण अपने साथ ले लिया। उन्होंने अपने माथे पर केसरिया टीका लगवाया। तदुपरांत ऋषि विश्वामित्र के साथ अरण्य हेतु प्रस्थान कर गए।
सुनो राजकुमारों, तुम असुरों का सामना करने से भयभीत हो? गुरुवर, हम क्षत्रिय कुल से हैं। हमारा जन्म सभी प्राणियों की रक्षा हेतु हुआ है, तथा जब महान ऋषि हमारे साथ हैं तो हम भयभीत क्यों हैं? उत्तम, मैं तुम्हें बल अतिबल मंत्र का ज्ञान दूंगा। इसकी स्तुति करो, तुम्हें कोई भयभीत नहीं कर पाएगा। क्या यह इतना शक्तिशाली है गुरुदेव? यदि तुम इसका स्मरण करोगे तो थकान तथा ज्वर नहीं होगा। असुर तुम पर आक्रमण नहीं कर पाएंगे, चाहे सोते रहो अथवा असावधान रहो। मेरे प्रिय राम, यदि तुम बल अतिबल मंत्रों की स्तुति करोगे तो संसार में कोई भी तुम्हारे बराबर वीर नहीं होगा, गुणी नहीं होगा, विद्वान नहीं होगा, ना ही तार्किक होगा। हे गुरुदेव, आपके वचनों से हमारा मनोबल बढ़ गया। ऋषि विश्वामित्र ने राम तथा लक्ष्मण को मंत्रों का ज्ञान दिया। शीघ्र ही वो उस स्थान पर पहुंचे जहां गंगा एवं सरयू नदियां मिलती थीं। राजकुमारों, सभी ऋषि मुनि यहाँ इस जगह पर महायज्ञ के आयोजन हेतु एकत्रित होंगे। संपूर्ण विश्व की भलाई हेतु प्रभु स्वयं प्रकट होकर वचन देंगे। ये महायज्ञ पूर्ण ध्यान तथा एकाग्रता के साथ होना चाहिए, अतः किसी भी प्रकार का कोई अवरोध न हो, इसका उत्तरदायित्व मैं तुम दोनों राजकुमारों को सौंपता हूँ। ऐसा ही होगा गुरुदेव। हम अवश्य ही सबका ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त तुम्हारा एक और कर्तव्य होगा राम, ठीक है? आज्ञा करे गुरुदेव। ताड़का नामक एक डरावनी राक्षसी अरण्य में रहती है। तुम उसका वध करोगे, क्योंकि अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए हमें उसी अरण्य के मध्य से जाना होगा। किंतु गुरुदेव, राक्षसी एक स्त्री है, उसका वध कैसे करूं? तुम उसके विषय में मत सोचो। उसने एक रूपवती बालिका के रूप में जन्म लिया था तथा उसका मारीच नाम का पुत्र भी है। उसने अगस्त्य ऋषि के साथ बुरा व्यवहार किया था, तब ऋषि ने उसे श्राप दे दिया। इसलिए उसकी मां क्रोधित हो गई तथा अगस्त्य को मारने का प्रयास किया। ऋषि ने उसी समय उसे श्राप दिया और वो ताड़का बन गई, एक डरावनी नरभक्षी राक्षसी। तुम्हें उसका वध करना ही होगा। जैसी आपकी इच्छा। दूसरे दिवस प्रातःकाल ऋषि विश्वामित्र राम तथा लक्ष्मण के साथ घने वन को पार करने निकल पड़े। गिद्धों की चित्कार, चीतों की गुर्राहट, जंगली वाराह की गर्जना तथा हाथियों की चिंगाड़ अत्यंत भयावह प्रतीत हो रही थी, परंतु राम तथा लक्ष्मण साहसपूर्वक आगे बढ़ते गए। अकस्मात एक राक्षसी हंसी गूंजी तथा विशाल काय ताड़का राम के सम्मुख प्रकट हो गई। हे नवयुवको, इस वन में आने का दुस्साहस कैसे किया? अवश्य ही ये वृद्ध ऋषि तुम्हें यहाँ लाया होगा। बेचारे बालको, तुम्हारे भाग्य का निर्णय इसी वन में होगा। आज अच्छा भोजन प्राप्त हुआ है। तो फिर देखते हैं आज किसके भाग्य का निर्णय होगा। अज्ञानी, तुम व्यर्थ बातें मत करो, क्योंकि कुछ ही पलों में बोलने के लिए तुम्हारी जिह्वा ही नहीं रहेगी। ताड़का ने एक भारी चट्टान उठाकर राम पर फेंका। राम ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपना बाण निकाला तथा ताड़का पर निशाना साधा। बाण ने चट्टान को चूर चूर कर दिया एवं ताड़का के सीने में प्रवेश कर गया। भयंकर रुदन के पश्चात ताड़का मृत्यु को प्राप्त हो गई। राम तथा लक्ष्मण उस दूसरे स्थान पर पहुंचे जहां अन्य ऋषि व्याकुलता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। राम लक्ष्मण, आपका स्वागत है। आप दोनों ने अपना साम्राज्य छोड़ा तथा यज्ञ में हमारी सहायता करने आए। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। यह हमारा कर्तव्य है ऋषिगण। तुम हमारे लिए बहुत शुभ समाचार लाए हो तथा आसपास के गांव में रहने वाले लोगों के लिए भी कि राक्षसनी ताड़का का वध हो चुका है। गुरु विश्वामित्र, मिथिला के राजा जनक के पास एक धनुष है जो उन्हें प्रभु शिव के द्वारा मिला। वो अत्यंत विशाल धनुष है तथा
घोड़ों एवं हाथियों के द्वारा घसीटा जाता है। ये उनकी पुत्री सीता के जन्म के समय मिला था, जो धरती से पैदा हुई थी। उन्होंने धनुष का प्रदर्शन किया है तथा ये घोषणा की है कि जो उस धनुष को उठा लेगा उसी से अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। क्या उनकी कोई दूसरी संतान भी है? हाँ गुरु विश्वामित्र, उनकी एक और पुत्री है, परंतु सीता धरती से पैदा हुई है तथा वो देवी लक्ष्मी की भांति दिखती हैं। राम, जब तक ये अनुष्ठान समाप्त हो तुम उस धनुष को देख क्यों नहीं लेते? हमारा भी यही विचार है। जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव। ये सुनकर लक्ष्मण अत्यंत हर्षित हुए। दूसरे दिवस सभी ऋषि एकत्रित हुए तथा उन्होंने अग्निदेव के सम्मुख वैदिक मंत्रों का उच्चारण आरंभ किया। सभी लोग गहन ध्यान में लीन थे। अकस्मात असुरों ने मूसलाधार जल बरसाना आरंभ कर दिया। वो अग्निकुंड में पशुओं का मांस फेंकने लगे। परंतु राम तथा लक्ष्मण ने सभी असुरों का वध कर दिया एवं ऋषियों के लिए अंतिम क्षण तक शांति व्यवस्था बनाए रखी। यज्ञ शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। ऋषि विश्वामित्र तथा अन्य ऋषियों ने राम तथा लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। दूसरे दिवस वो मिथिला के लिए प्रस्थान कर गए। मिथिला नगर में उत्सव का माहौल था। दूसरे देशों के अनेक राजा धनुष की एक झलक पाने तथा उसे उठाने के लिए उत्सुक थे, किंतु जब धनुष का आकार देखते तो उसके समीप जाने से भी भयभीत हो जाते। स्वागत है महान ऋषि। आपकी उपस्थिति से मैं अत्यंत सम्मानित हुआ। ये युवक द्वय कौन हैं? जनक, ये युवक द्वय अयोध्या के राजकुमार हैं, राजा दशरथ के पुत्र। इन्होंने महायज्ञ के समय व्यवधान उत्पन्न करने वाले असुरों को मारकर हमारी सहायता की थी। ये सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली क्षत्रिय हैं, त्यागी एवं अनुशासित। राम ने राक्षसी ताड़का का वध करके हमारे संपूर्ण साम्राज्य को हर्षित किया। आश्चर्यजनक। राजकुमार राम एवं लक्ष्मण, आप दोनों को देखकर मुझे प्रसन्नता हुई। कृपया आप यहाँ कुछ दिन अवश्य ठहरें। जनक, मुझे राजकुमारों को इनके पिता के पास वापस ले जाना है। वो चिंता कर रहे होंगे। मैंने शिव के धनुष के बारे में सुना है, जिसे राजकुमारों को दिखाना चाहता हूँ। महर्षि, ये मेरा सौभाग्य है। राजा जनक उनको मुख्य कक्ष में ले गए, जहां धनुष रखा था। राम, इसे उठाने का प्रयास करो। राम अचंभित हो गए। गुरुदेव, ये तो स्वयंवर के लिए रखा गया है। इसीलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि इसे उठाने का प्रयास करो। राजा जनक भाव विह्वल हो गए। उठाओ राम, भगवान शिव का नाम लेकर इस धनुष को उठाओ। भैया, आप कर सकते हैं, प्रयास कीजिए। मुख्य कक्ष में उपस्थित सभी लोग सांस रोककर ये दृश्य देख रहे थे। राम धनुष के समीप आए। उन्होंने उसे सरलता से उठा लिया तथा प्रत्यंचा चढ़ाने की प्रक्रिया में उसे तोड़ दिया। तदुपरांत उनकी दृष्टि राजकुमारी सीता पर पड़ी। प्रथम दृष्टि में ही राम को देखकर सीता सम्मोहित हो गईं।
वो उन पर से अपनी दृष्टि हटा नहीं पा रही थीं। शीर्ष से लेकर पैर तक राम का व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक था। राम भी पूर्णतः सीता के रूप से सम्मोहित हो गए थे। वो शब्दों से परे सुंदर लग रही थी तथा रेशम के सुंदर राजसी वस्त्रों को धारण किए हुए थी। उनके आभूषण हीरे तथा मोतियों के थे। वो संपदा की देवी महालक्ष्मी के रूप में थीं। मेरे सभी पुत्र विवाहित हैं, अतः मेरा ये सोचना है कि ज्येष्ठ पुत्र राम का राज्याभिषेक करने का ये सर्वोत्तम समय है। महारानी, राजा से आप अपने पुत्र के राज तिलक के लिए कहिए। राम का क्या होगा? उनसे कहिए कि वो राम को 14 वर्ष का वनवास दे। मैं तुमसे याचना करता हूँ, कृपा करके अपने वचन वापस ले लो। मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी मिले तथा तुम्हें वन में जाकर वहाँ 14 वर्षों का वनवास व्यतीत करना होगा। हे महाराज, यदि आप एक अश्व की बलि देकर अश्वमेध यज्ञ करें तो आपको निश्चित ही संतान प्राप्ति होगी। शीघ्र ही कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। उनका नाम रखा गया राम। रानी सुमित्रा ने जुड़वा पुत्रों लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को जन्म दिया एवं कैकेयी ने जन्म दिया भरत को। कि राजा जनक के पास एक धनुष है तथा ये घोषणा की है कि जो उस धनुष को उठा लेगा उसी से अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। राम धनुष के समीप आए। उन्होंने उसे सरलता से उठा लिया तथा प्रत्यंचा चढ़ाने की प्रक्रिया में उसे तोड़ दिया। शीर्ष से लेकर पैर तक राम का व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक था। राम भी पूर्णतः सीता के रूप से सम्मोहित हो गए थे। वो शब्दों से परे सुंदर लग रही थी तथा रेशम के सुंदर राजसी वस्त्रों को धारण किए हुए थीं। उनके आभूषण हीरे तथा मोतियों के थे। वो संपदा की देवी महालक्ष्मी के रूप में थीं। जैसे ही राम के नेत्र सीता से मिले, राम सीता के प्रेम में डूब गए। कक्ष में जन समूह अपने स्थान से उठकर खड़ा हो गया। जनक भाव विह्वल थे। लक्ष्मण के हर्ष की सीमा न रही। राम ने गुरु विश्वामित्र के चरण स्पर्श किए। मेरे पुत्र, तुम दीर्घजीवी हो। आपकी तो एक दूसरी पुत्री भी है ना महाराज? अवश्य महर्षि, उसका नाम उर्मिला है। उसका विवाह लक्ष्मण से कर दो। हर्ष को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ महर्षि। इस तत्काल विवाह के विषय में राजा दशरथ को भी सूचना मिल गई थी। वो अत्यधिक हर्षित हुए। शीघ्र ही उन्होंने मिथिला में राम लक्ष्मण के विवाह की व्यवस्था की। मिथिला में बहुत ही भव्य महाभोज का आयोजन हुआ। जनक, क्या राजा कुशध्वज आपके भ्राता हैं? जी हाँ महर्षि, उनकी 2 सुंदर कन्याएं हैं, मांडवी एवं चतुर्कीर्ति। तो फिर क्यों न भरत का विवाह मांडवी से कर दें तथा शत्रुघ्न का विवाह चतुर्कीर्ति से संपन्न कर दें। यद्यपि राजा दशरथ तथा जनक चकित रह गए, परंतु दोनों इस सलाह से अत्यंत प्रसन्न भी हुए। महर्षि, आपकी जो भी आज्ञा होगी हम अवश्य उसका पालन करेंगे। विभिन्न रंगों में सजकर मिथिला नगरी किसी उत्सव स्थल जैसा प्रतीत हो रही थी। चारों ओर प्रसन्नता व्याप्त थी। राम का विवाह सीता से हुआ, लक्ष्मण का उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से तथा शत्रुघ्न का विवाह चतुर्कीर्ति से हुआ। बाल्यकांड प्रभु राम के जन्म की कथा के साथ साथ उनके बचपन की वीरता की भी कथा है। ये कथा है भगवान शिव के धनुष के टूटने की तथा सीता से भव्य विवाह की। यद्यपि महाकाव्य में इसका वर्णन अत्यंत ही सुंदर शब्दों में किया गया है, तथापि सुदर्शन राम तथा रूपवती सीता के भव्य विवाह के समक्ष ये वर्णन फीका प्रतीत होता है। अयोध्या कांड रामायण का महत्वपूर्ण खंड है। ये श्री राम के जीवन चक्र में परिवर्तन का खंड है। श्री राम अपने चरित्रवान जीवन तथा मर्यादित गुणों के कारण एक सच्चे नायक माने जाते थे।
वो अपने पिता का आदर करते थे तथा भाइयों से स्नेह रखते थे। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं को कभी महत्व नहीं दिया। एक राजकुल में पैदा होने के पश्चात भी उन्होंने शारीरिक तथा मानसिक भावनाओं के आघात को सहा। श्री राम सदैव एक अनुशासित, उत्तरदायित्वपूर्ण तथा मर्यादित व्यक्ति रहे। राजा दशरथ अपने 4 पुत्रों के साथ उनके भव्य विवाह समारोह के पश्चात अयोध्या लौट आए। वो निश्चिंत एवं प्रसन्न थे। एक समय आया जब उन्होंने अयोध्या के सिंहासन को त्यागने का विचार किया। उन्होंने अपने मंत्रियों को विचार विमर्श हेतु बुलाया। मंत्रीगण, आप सबका स्वागत है। मुझे आपसे एक आवश्यक विचार विमर्श करना है। संपूर्ण कक्ष राजा के कथन को सुनना चाहता था। मेरे सभी पुत्र विवाहित हैं, अतः मेरा ये सोचना है कि ज्येष्ठ पुत्र राम का राज्याभिषेक करने का ये सर्वोत्तम समय है। हे महाराज, आपका निर्णय सदैव उचित होता है। श्री राम में उच्च गुण हैं तथा वे अच्छे शासक सिद्ध होंगे। महाराज, राम अपने उत्तरदायित्वों के प्रति सजग हैं। उनके राजा बनने के उपरांत समस्त साम्राज्य हर्षित होगा। हे महाराज, राम एक महान शासक होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है, किंतु आप शासन की बागडोर कुछ समय तक के लिए और संभाल सकते हैं। मेरे प्रिय मंत्रीगण, आप सबने सदैव मेरा साथ दिया है, अतः मैं अपने इस निर्णय में भी आप सबका साथ चाहता हूँ। जैसी आपकी इच्छा महाराज, हम राम की भी सदा मदद करेंगे तथा अयोध्या साम्राज्य के प्रति सदैव अपना उत्तरदायित्व निभाते रहेंगे। ये सूचना आग की भांति संपूर्ण राज्य में फैल गई कि श्री राम को अयोध्या का राजा बनाया जा रहा है। संपूर्ण साम्राज्य हर्षित हो उठा। छोटे बच्चे गलियों में नृत्य करने लगे। अपने हर्ष को व्यक्त करने के लिए सभी स्त्रियों तथा पुरुषों ने सुंदर वस्त्र धारण किए। गुब्बारों तथा पटाखों से आकाश जगमगा उठा। यत्र तत्र सर्वत्र हर्ष व्याप्त था। आज मेरे लिए अत्यंत हर्ष रनिवास में इस समय सभी रानियां अपने हर्ष को व्यक्त करने के लिए उपस्थित थीं। तीसरी रानी कैकेयी, जिनका पुत्र भरत था, इस समारोह हेतु अपने आभूषणों तथा वस्त्रों का चयन कर रही थी। उसी समय कैकेयी की दासी मंथरा एक कलुषित विचार लेकर उनसे मिलने वहां आई। मंथरा एक कुबड़ी थी जिसका जलपात्र बचपन में श्री राम ने तोड़ा था। महारानी, मैंने एक बात सुनी है, क्या वो सत्य है? तुम्हारा तात्पर्य राम के राज तिलक से है? जी महारानी, आपने इसे स्वीकारा क्यों? तो इसमें अनुचित क्या है? वो भी तो मेरा पुत्र है। किंतु कौशल्या ही अयोध्या की राजमाता होंगी तथा उसे ही सम्मान मिलेगा। आपको सदैव कौशल्या पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। महारानी, क्या ये आपके लिए उचित रहेगा? मंथरा के वचन सुनकर कैकेयी का अहम आहत हो गया। वो अत्यंत बेचैन हो उठी। तुम ही बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? महारानी, राजा से आप अपने पुत्र के राज तिलक के लिए कहिए। राम का क्या होगा? उनसे कहिए कि वो राम को 14 वर्ष का वनवास दे। ये कैसे संभव है? महाराज कैसे मानेंगे? मैं कैसे राम को वन भेज सकती हूँ? महारानी जी, यदि आप इस प्रकार ही सोचती रहीं, तो कौशल्या आपको तथा भरत को महल से निकाल देंगी। बहुत समय पहले महाराज ने आपको 2 वचन दिए थे तथा उन वचनों को मांगने का यही उचित समय है। आपको याद होगा कि दोनों वचन उन्होंने आपको युद्ध के समय दिए थे। पहला वचन भरत को राजा बनाने का मांगे तथा दूसरा वचन ये कि राम को 14 वर्ष के लिए वन भेज दिया जाए। मंथरा, अब तुम जा सकती हो। कौशल्या हर वस्तु के लिए मेरे आगे हाथ पसारेगी। दूसरे ही क्षण कैकेयी ने अस्वस्थ होने का अभिनय किया। राजा दशरथ शीघ्रता से रानी के कक्ष में पहुंचे। क्या हुआ कैकेयी?
मैंने वैद्यराज को सूचित कर दिया है। आप तनिक विश्राम कर लें। मेरा स्वास्थ्य ठीक है, किंतु तनिक व्यथित हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? कल होने वाले राज्याभिषेक के लिए अभी कई कार्य बचे हुए हैं। आपको स्मरण होगा, बहुत समय पहले आपने मुझे 2 वचन दिए थे। हाँ, किंतु आज आप अनावश्यक बातें क्यों कर रही हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरे पुत्र भरत को राजा बनाया जाए एवं राम को 14 वर्षों के लिए वन भेज दिया जाए। ओह कैकेयी, ये तुम क्या? ये वचन सुनते ही राजा दशरथ मूर्छित हो गए। कैकेयी ने उनके चेहरे पर जल छिड़ककर उनकी मूर्छा तोड़ने का प्रयास किया। कुछ पल पश्चात दशरथ उठ गए। उनके नेत्र जल रहे थे। उनके मस्तक में असहनीय पीड़ा हो रही थी। वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये स्वप्न था अथवा सत्य। वो अत्यंत व्यथित हो उठे। सुनो विशाली सर्प, तुम एक क्रूर तथा पापी स्त्री हो तथा इस वंश का नाश करना चाहती हो। राम अथवा मैंने तुम्हारे साथ क्या अनुचित व्यवहार किया है, बताओ मुझे। हे भगवान, इतने वर्षों तक मैं इस विषैली नागिन के साथ रहता रहा। मुझसे क्या भूल हो गई थी भगवान? आप एक कर्तव्य परायण राजा तथा कर्तव्य परायण पति हैं। अपने वचन को भूलिए मत। हे प्रेतनी, यद्यपि राम तुम्हें अपनी माता के समान ही मानते हैं, तथापि तुम उन्हें दंड देने की सोच रही हो। बताओ निर्दयी स्त्री, मैं राम को किस अपराध के दंड में वन भेजूं तथा सबसे छोटे भरत को कैसे मैं राजगद्दी पर बैठा दूं? संसार बिना सूर्य के रह सकता है, किंतु मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। पर क्यों? भरत आपका पुत्र नहीं? हे विषधर, तनिक भरत से कहकर देखो, वो संपूर्ण जीवन तुम्हारा मुख नहीं देखेगा। मैं तुम्हारे चरण छूने को तैयार हूं कैकेयी, मुझ पर कृपा करो। कैकेयी बिना उत्तर दिए ये सब सुनती रहीं। आज इस विशाल साम्राज्य का अस्तित्व समूल नष्ट होने जा रहा है। कलुषित विचारों वाली स्त्री, तुम कभी प्रसन्न नहीं रहोगी। इस वंश में कोई भी अपने वचन व शब्दों से पीछे नहीं हटा है। मुझे आशा है कि आप भी अपने पुरखों के सिद्धांत की लाज रखेंगे। हे भीरू स्त्री, तुम मेरे परम प्रिय राम को 14 वर्षों के लिए वन में कैसे भेज सकती हो? राम उस भयानक वन में कैसे रह पाएगा? कैकेयी, मैं तुमसे याचना करता हूँ, कृपा करके अपने वचन वापस ले लो। महान राजा, कृपया अपने वचनों से फिरे नहीं। चाहे ये सही हो अथवा नहीं, आप अपने वचन से मुकर नहीं सकते। यदि आपने राम को राजा बनाया तो मैं आपके समक्ष विष खाकर मर जाऊंगी। कौशल्या को एक राजा की माँ के रूप में देखने से तो अच्छा है कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। कैकेयी के पीड़ादायक वचनों को सुनकर राजा दशरथ अश्रुपूर्ण नेत्रों के साथ वहां से चल पड़े। रानी के कठोर शब्द उनके लिए असहनीय हो रहे थे। उनका हृदय पीड़ा से कराह रहा था। वो असहाय होकर एक विक्षिप्त व्यक्ति की भांति भूमि पर बैठ गए। कैकेयी को ज्ञात था कि राजा दशरथ श्री राम को वनवास हेतु नहीं कह पाएंगे, अतः उन्होंने स्वयं श्री राम को वहां बुलवाया। ये सोचकर कि माता कैकेयी ने उन्हें आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है, श्री राम शीघ्रता से उनके सम्मुख उपस्थित हुए। किंतु पिता के नेत्रों से छलकते अश्रुओं ने
श्री राम को अचंभित कर दिया। पिताश्री, क्या हुआ? मुझे बताइए। मैं आपको ऐसी व्यथित दशा में कदापि नहीं देख सकता। राजा दशरथ के नेत्रों से अविरल आंसू बहते रहे। वो कुछ भी बोलने में असमर्थ थे। राम, तुम्हारे पिता अभी कुछ नहीं बोल सकते। उन्होंने मुझे बहुत पहले 2 वचन दिए थे। मैंने उन्हें उन वचनों को पूर्ण करने को कहा। मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी मिले तथा तुम्हें वन में जाकर वहां 14 वर्षों का वनवास व्यतीत करना होगा। ये सुनकर श्री राम का चेहरा चमकने लगा। माते, इतनी सी बात के लिए पिताश्री को चिंता नहीं करनी चाहिए। जो भी आदेश हो मुझे सहर्ष स्वीकार है। मैं जानता हूं मेरा भाई बहुत क्षमतावान है तथा वह साम्राज्य चला सकता है। मैं आपके आदेश अनुसार आज ही वन के लिए प्रस्थान कर जाऊंगा। राम, तुम मत जाओ। मैं ये नहीं सह पाऊंगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं असमर्थ हूं। मुझे अब और जीवन नहीं चाहिए। हे मेरे प्रभु, मुझे अपने पास बुला लो। पिताश्री, मैं आपका पुत्र हूँ। मैं आपके वचन को पूर्ण करूंगा। मुझे वन जाने की अनुमति दें। मेरा भ्राता भरत मुझे अत्यंत प्रिय है। वो बहुत समझदार तथा सत्यवान है। वो मेरी अनुपस्थिति में साम्राज्य संभालेगा। उठिए एवं निश्चिंत हो जाइए। मैं वनवास की अवधि पूर्ण होते ही आपके पास लौट आऊंगा। संपूर्ण अयोध्या नगरी सूनी सी लगने लगी। निवासियों ने राम को वन भेजे जाने का विरोध करना आरंभ कर दिया। प्रत्येक जगह उत्तेजना थी। श्री राम अपनी माता कौशल्या को ढांढस देने में स्वयं को असमर्थ पा रहे थे। कौशल्या कुछ भी बोलने में असमर्थ थीं। उनके नेत्र सूज गए थे तथा वो उस निर्धन महिला की तरह प्रतीत हो रही थी जिसका सब कुछ लुट गया हो। कौशल्या इस दुख से उबर नहीं पा रही थी। राम ने माता को गले लगाया परंतु कुछ भी कहने में असमर्थ रहे। राम, कृपया मुझे अकेला मत छोड़ो। मेरे पास ये सहने की क्षमता नहीं है। मुझे भी अपने साथ ले चलो। यदि आप मेरे साथ चलेंगी तो पिताश्री को कौन संभालेगा? श्री राम ने सुबकती हुई माता को अपने गले लगाया। हे सीते, मुझे क्षमा कर दो। मेरे कारण तुम्हें कष्ट उठाना पड़ रहा है। कृपया यहाँ रहकर सभी का संपूर्ण ध्यान रखना। वनवास की अवधि समाप्त होते ही मैं यथाशीघ्र लौट आऊंगा। आप जिस स्थान पर रहेंगे वही मेरे लिए अयोध्या है प्रभु। मैं आपके बिना कदापि नहीं रह सकती, एक पल भी नहीं। सुनो सीते, वन हमारे निवास हेतु आरामदायक स्थान नहीं है। तुम राजकुमारी हो तथा तुमने कभी इसके पूर्व ऐसी कठिनाई का सामना नहीं किया है। मैं आपके बिना कुछ नहीं प्रभु। आपके बिना कोई भी वस्तु मेरे लिए सुखदायक नहीं। भैया, साम्राज्य में ये सब क्या हो रहा है? आप इतने शांत कैसे हैं? मैं इस अन्याय को कदापि नहीं सह सकता हूँ। मैं देखता हूँ आपका राज तिलक कौन रोकता है। आप कहीं नहीं जाएंगे भैया। सुनो लक्ष्मण, यदि हमने अपनी माता के आदेश का उल्लंघन किया तो ये घृष्टता होगी। भैया, मैं पिताश्री को इस दशा में कदापि नहीं देख सकता। एक माँ इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है? भ्राता लक्ष्मण, तुम यहाँ पर माता पिता का ध्यान रखना। भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मैं आपके साथ चलूंगा। लक्ष्मण, तुम विवाहित हो
तुम्हें यहीं रहना होगा। मेरी बात मानो। देखिए भैया, आप मेरे लिए माँ से भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। मैं आपके साथ चलूंगा तथा सदैव आपके पास रहूंगा। श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के स्नेह को देखकर द्रवित हो वहां से चल पड़े। उन्होंने लक्ष्मण को पूर्ण प्रयास से रोकना चाहा, परंतु लक्ष्मण नहीं माने। दूसरे दिवस संपूर्ण अयोध्या नगरी श्री राम के दर्शन हेतु प्रतीक्षारत खड़ी थी। श्री राम, सीता एवं लक्ष्मण ने वल्कल वस्त्र धारण किए तथा महल को छोड़ दिया। अयोध्यावासी शोक संतप्त थे। मंत्री सुमंत्र ने रथ को आगे बढ़ाया। राजा दशरथ अपने प्रिय पुत्र को जाता हुआ देख सकने में असमर्थ थे। पुत्र से विछोह के शोक ने उन्हें निर्बल बना दिया तथा वे वहीं भूमि पर गिर पड़े। कौशल्या शीघ्रता से सहायता हेतु आई। कैकेयी भी उन्हें उठाने हेतु आई, परंतु उन्होंने कैकेयी का हाथ झटक दिया। तुम मुझे स्पर्श मत करो, न तो तुम मेरी अर्धांगिनी हो एवं न मैं तुम्हारा पति हूँ। मैंने तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण की। यदि मैं मृत्यु को प्राप्त हुआ तो भरत मेरा अंतिम संस्कार नहीं करेगा। हे प्रभु, इस वन में बहुत सारे राक्षस हैं जो हमें कष्ट पहुंचाते हैं। आप चिंता मत कीजिए, अब आप लोगों को इस वन में कोई नहीं सताएगा। इस साम्राज्य को संभालने का उत्तरदायित्व अब तुम्हारा है। चलो अपना राजभार संभालो, हम तुम्हारा राज्याभिषेक करेंगे। भ्राताश्री, आप मेरे पिता समान हैं। मैंने तय किया है कि इस जीवन में तो मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। तुमने सुना नहीं? एक सुंदर नारी तुम्हारे सामने खड़ी है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। तुम यहाँ से चली जाओ, अन्यथा तुम्हारी नाक काट दूंगा। राम का विवाह सीता से हुआ, लक्ष्मण का उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से तथा शत्रुघ्न का विवाह चतुर्कीर्ति से हुआ। महारानी, राजा से आप अपने पुत्र के राज तिलक के लिए कहिए। राम का क्या होगा? उनसे कहिए कि वो राम को 14 वर्ष का वनवास दे। माते, इतनी सी बात के लिए पिताश्री को चिंता नहीं करनी चाहिए। जो भी आदेश हो मुझे सहर्ष स्वीकार है। मैं इस अन्याय को कदापि नहीं सह सकता हूँ। मैं देखता हूँ आपका राज तिलक कौन रोकता है। मैंने तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण की। यदि मैं मृत्यु को प्राप्त हुआ तो भरत मेरा अंतिम संस्कार नहीं करेगा। कौशल्या उन्हें कक्ष में ले आई। अकस्मात राजा दशरथ को बीती घटनाएं एक एक करके याद आने लगी। एक समय जब राजा दशरथ युवक थे, वो आखेट हेतु वन में गए। उस वन में एक वृद्ध दंपत्ति रहता था जो अंधा तथा चलने में असमर्थ था। उनका एक पुत्र था श्रवण कुमार, जो माता पिता की सेवा के प्रति पूर्ण समर्पित था। एक दिवस जब वो अपने माता पिता को अपने साथ ले जा रहा था, रास्ते में उन्हें प्यास लगी। उसने टोकरी नीचे रख दी एवं जल की खोज में निकल पड़ा। एक छिछले कूप में जब उसे कुछ जल दिखा
तो वो जल लेने हेतु कूप में उतर गया। उधर से निकल रहे राजा दशरथ ने बिना कूप में देखे ये सोचा कि वहां हिरन है। तुरंत ही उन्होंने स्वर्ग की दिशा में शब्दवेधी बाण चला दिया। बाण श्रवण कुमार के सीने में लगा। वो वहीं चित्कार करते हुए गिर पड़ा। चित्कार सुनकर राजा दशरथ स्तब्ध रह गए। मुझे क्षमा कर दो, मेरा नाम श्रवण कुमार है। मेरे अंधे माता पिता वहाँ। ये उनकी परिकल्पना से परे था। तत्काल उन्होंने श्रवण कुमार से क्षमा मांगी। श्रवण कुमार ने राजा को जल देकर उसे उसके माता पिता को पिलाने के लिए कहा। जल लेकर राजा दशरथ श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुंचे। मेरा चलाया हुआ बाण आपके पुत्र को जा लगा एवं वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अंधे माता पिता के नेत्रों में अश्रु भर गए। श्रवण कुमार के पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि वो भी वृद्धावस्था में इसी प्रकार होंगे। वृद्धावस्था में वही दुख तुम्हें प्राप्त हो। ये दृश्य राजा दशरथ के मस्तिष्क में कौंध गया। मैं अपने पाप का फल भोग रहा हूँ। उन्होंने कैकेयी को सब कुछ बताया। ये सब सुनकर कैकेयी असहाय हो रुदन करने लगी। उधर मंत्री सुमंत्र श्री राम को वन में छोड़कर अयोध्या वापस लौटे। हे सुमंत्र, मेरा पुत्र मुझसे दूर चला गया है। महाराज, धैर्य रखिए। राम अपने वनवास के पश्चात सुरक्षित लौट आएंगे। राजा दशरथ विक्षिप्त से हो गए। उन्होंने मौन धारण कर लिया तथा निरंतर राम के विषय में सोचने लगे। सत्यवादिता, त्याग तथा छोटों का ध्यान रखना राम के जन्मजात गुण थे। श्री राम धैर्य तथा सेवा भाव की प्रतिमूर्ति थे। उनका जीवन दूसरों के सुख हेतु समर्पित था। राम, सीता तथा लक्ष्मण वन की ओर चल दिए जो गोदावरी नदी के किनारे था। वो तीनों दंडकारण्य में पहुंचे। वो एक अत्यंत घना वन था। मेरे प्रिय बंधु राम, मैं एक शिकारी हूँ तथा मेरा नाम गुह है। मुझे तुम्हें यहाँ देखकर बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। जब तक तुम इस उपवन में हो, मेरी सेवा स्वीकार करो। श्री राम ने गुह को गले से लगा लिया। गुह ने श्री राम के लिए भोजन की व्यवस्था की। सुनो गुह, अब जब हम वन में रहने आ गए हैं तो ऋषि मुनियों की तरह रहना होगा। हमें इस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। हमें मात्र कंदमूल तथा फल खाने चाहिए। जब श्री राम तथा सीता वृक्ष के नीचे सोते थे तो लक्ष्मण वहां पहरा देते थे। मेरे भाई लक्ष्मण, तुम भी तनिक विश्राम कर लो। पहरा देने के लिए मैं हूं ना। गुह, तनिक इन दोनों की ओर देखो। अयोध्या के राजकुमार श्री राम तथा जनक पुत्री सीता धरती पर सो रहे हैं। आज इन दोनों को इस दशा में देखकर मुझे अत्यंत दुख का अनुभव हो रहा है एवं मैं दुखी अवस्था में सो कैसे सकता हूँ। गुह तथा लक्ष्मण श्री राम तथा सीता की निद्रावस्था के समय पहरा देते। लक्ष्मण ने श्री राम तथा सीता के वास हेतु बांस तथा पत्तियों की सहायता से अत्यंत सुंदर कुटिया का निर्माण किया। अब ये कुटिया ही उनकी निवास स्थली थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, वन के निवासियों के साथ ऋषि मुनि श्री राम के दर्शन हेतु आने लगे। राम, तुम्हें यहाँ पाकर हम सब धन्य हो गए। हमारा यह उपवन पावन
और आलोकित हो गया। हे प्रभु, इस वन में बहुत सारे राक्षस हैं जो हमें कष्ट पहुंचाते हैं। हम यहाँ चैन से नहीं रह सकते हैं। इन राक्षसों ने हमारा जीना दुभर कर दिया है। आप चिंता मत कीजिए, अब आप लोगों को इस वन में कोई नहीं सताएगा। मैं आपकी रक्षा करूंगा। सब लोग श्री राम का आभार प्रकट कर वहां से चले गए। श्री राम दंडकारण्य तथा वहां रहने वाले लोगों की रक्षा करने लगे। उधर महल में राजा दशरथ श्री राम के जाने के पश्चात अत्यंत दुखी रहने लगे। वो बीमार हो गए तथा शैया पर पड़े रहने लगे। हर समय विक्षिप्तों की भांति राम का नाम रटते रहते। राम, हे राम। महल के वैद्यों ने हर प्रकार की औषधियों से राजा दशरथ का उपचार करने का प्रयास किया, किंतु उनकी बीमारी कम नहीं हुई। राजकुमार भरत अपने पिता को इस दशा में देखकर अत्यंत दुखी थे। वैद्य जी, आप इस राज्य के सबसे होनहार वैद्य हैं। आप किसी भी तरह पिताश्री को ठीक कीजिए। प्रिय युवराज सुनो, मुझे तुम्हारी दशा का पूरा भान है। यदि महाराज शारीरिक रूप से बीमार होते तो मेरी औषधि अवश्य काम करती, किंतु वो मानसिक रूप से बीमार हैं। तथापि मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करूंगा। भरत के दुख की कोई सीमा नहीं थी। अगले दिवस भरत अपने पिता से मिलने आए, किंतु उन्होंने अपने पिता को मृत पाया। दुख से उनका हृदय फट पड़ा। महाराज दशरथ की मृत्यु का समाचार शीघ्र ही सभी दिशाओं में फैल गया। वनवास काट रहे श्री राम को भी अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला। श्री राम स्वयं को संभाल नहीं पाए तथा रो पड़े। लक्ष्मण पर तो मानो वज्रपात हो गया। अंतिम क्षणों में श्री राम ना तो अपने पिता को देख पाए, ना ही उनका अंतिम संस्कार कर पाए। वो माता कैकेयी को दिया वचन जो निभा रहे थे। 14 वर्षों के वनवास के उपरांत ही वो महल में प्रवेश कर सकते थे। महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार उनके सबसे कनिष्ठ पुत्र शत्रुघ्न ने किया। राजकुमार भरत को राजपाट संभालने की तनिक भी इच्छा नहीं थी, किंतु उन पर अपने परिवार तथा मंत्रियों का दबाव था। राज्याभिषेक करेंगे। प्रिय पुत्र, तुम कब तक इस दशा में रहोगे? इस साम्राज्य को संभालने का उत्तरदायित्व अब तुम्हारा है। चलो अपना राजभार संभालो, हम तुम्हारा राज्याभिषेक करेंगे। माते, मैं आपका बहुत आदर करता हूँ, परंतु साथ ही मैं अपने पिता का भी बहुत आदर करता था। मेरे लिए मेरे बड़े भाई श्री राम मेरे पिता के समान हैं। उनकी अनुपस्थिति मेरे लिए असहनीय हो गई है। ये महल उनके बिना सूना लगता है। क्या आप चाहती है कि मैं अपने पिता की मृत्यु तथा भाई के वनवास को भूलकर अपना राज्याभिषेक करवाऊं? नहीं माते, नहीं। इन परिस्थितियों में मैं राजा बनने की कभी सोच भी नहीं सकता। भैया वहां जंगली पशुओं से भरे वन में भाभी के साथ एक कुटिया में घास फूस से बने एक बिछौने पर कष्ट से सो रहे हैं, तो मैं अपनी आत्मा पे बोझ लिए किस तरह आराम से सो सकूंगा? भरत, तुम अयोध्या के राजकुमार हो। तुम इस महान वंश के वीर पुत्र हो। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। तुम हिम्मत मत हारो। यदि इस तरह रहोगे तो कोई भी तुम्हारा राज्य छीन लेगा। तुम जानते हो तुम्हें राजा बनाने के लिए मैंने कितने कष्ट उठाए हैं। मैंने इसके लिए हर तरह का त्याग किया है। माते, ये किसी तरह का त्याग नहीं बल्कि स्वार्थ है। मैंने पिताश्री से यह सीखा है कि एक क्षत्रिय को स्वार्थी नहीं बल्कि परोपकारी होना चाहिए। एक राजा को अपनी नहीं दूसरों की खुशियों का ध्यान रखना चाहिए। यही उसका धर्म है। और भ्राता राम ने मात्र आपके सुख के लिए राज्य को त्याग के एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। अतः इस महान राज्य का राजा बनने का अधिकार उन्हीं को है। मैं राजा बनने के लिए अपने सिद्धांतों का बलिदान नहीं कर सकता। तो तुम नहीं चाहते कि मैं जीवित रहूं? ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता। मैं चाहूंगा आप सदैव जीवित रहें, किंतु आपने यदि मुझे बाध्य किया तो मैं ये महल छोड़कर चला जाऊंगा। कैकेयी शांत हो गई तथा उसके पश्चात वो कुछ भी नहीं कह पाई।
भरत श्री राम की खोज में दंडकारण्य की ओर चल पड़े। भरत को देखकर श्री राम अति प्रसन्न हुए तथा उन्होंने उन्हें अपने गले से लगा लिया। भरत, तुम्हें देखकर अति प्रसन्नता हुई। भैया, पर आपको इस दशा में देखकर मुझे अत्यंत दुख हो रहा है। हर अयोध्यावासी आपकी वापसी की प्रतीक्षा कर रहा है। कृपया आप सब मेरे साथ चलिए। यदि आप नहीं चलेंगे तो मैं भी यही आपके साथ रहूंगा। वहां महल में मेरा दम घुटता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पिताश्री की मृत्यु का कारण मैं हूं और आपकी परेशानियों के लिए भी मैं स्वयं ही दोषी हूं। भरत की आंखों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित हो पड़ी। भरत, अब तक जो कुछ भी घटित होता आया है उनका कारण तुम कतई नहीं हो। ये सब घटनाएं तो पूर्व नियोजित थीं। और फिर यदि हम सब लोग जंगल में आकर रहने लगेंगे तो राजपाट चलाने वाला कौन बचेगा? भरत, तुम धीरज रखो। यदि तुम यहाँ आ जाओगे तो फिर माताओं का ध्यान कौन रखेगा? शत्रुओं को इस समय का अनुचित लाभ उठाने का अवसर मत दो। भ्राताश्री, आप मेरे पिता समान हैं। मैंने तय किया है कि इस जीवन में तो मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा और ये निर्णय उनके लिए एक शिक्षा होगी जिन्होंने ये षड्यंत्र रचकर हमें इस परिस्थिति तक पहुंचाया है। मुझे ना तो राज्य चाहिए और ना राज्य का सुख। मैं आपके बिना अयोध्या वापस लौट तो रहा हूँ, परंतु भ्राताश्री, अगले 14 वर्षों तक वहाँ सिंहासन पर आप ही का अधिकार रहेगा। कृपया अपनी चरण पादुकाएं दीजिए। मैं उन पादुकाओं को सिंहासन पर स्थापित करके आप सबके अयोध्या वापस लौटने तक राज्य की बागडोर संभालूंगा। श्री राम तथा लक्ष्मण ये सुनकर अचंभित हो गए। माता सीता को भी भरत की ये बात सुनकर आश्चर्य हुआ। भरत, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम स्वप्न लोक में हो? अयोध्या नगरी को हमारे पिताश्री ने अपने प्रताप से एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। राजगद्दी पर तुम मेरी चरण पादुकाएं कैसे रख सकते हो भला? अयोध्या के राजा आप ही हो सकते हैं और केवल आप ही गद्दी पर बैठने के अधिकारी हैं। मैं कभी किसी और को उस गद्दी पर बैठने की अनुमति नहीं दूंगा। कृपा करके मुझे अपने चरण पादुकाएं दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ। लक्ष्मण ने अपने छोटे भाई भरत को गले से लगा लिया। भैया, पादुका भरत को दे दीजिए। भरत ने अपने भ्राता श्री राम के चरण छुए तथा उनकी चरण पादुका को अपने शीश पर रख लिया। श्री राम की चरण पादुका लेकर भरत अयोध्या नगरी पहुंचे। सारे अयोध्या वासियों की उपस्थिति में श्री राम की चरण पादुका का राज्याभिषेक कर उन्हें राजगद्दी पर स्थापित कर दिया तथा अपने भ्राता की अनुपस्थिति में भरत साम्राज्य संभालने लगे। दिवस व्यतीत होते गए। श्री राम दंडकारण्य छोड़कर एक दूसरे वन पंचवटी आ पहुंचे। पंचवटी एक अत्यंत ही मनोरम अरण्य था। वहां स्वच्छ नदियां तथा निर्मल झरने थे। वहां पशु पक्षी निर्भीक होकर अपने जीवन का आनंद लेते थे। नदी के तट पर स्थित सुंदर वाटिका के पुष्प वायु की मंद प्रवाह के साथ अठखेलियां किया करते थे। उन पुष्पों की मनमोहक सुगंध पूरे वातावरण में व्याप्त थी। ये मनमोहक सुंदर अरण्य श्री राम तथा सीता के मन को शांति प्रदान करता था। दक्षिण भारत में स्थित मनमोहक अरण्य पंचवटी में लक्ष्मण ने एक सुंदर सी कुटिया का निर्माण किया। एक दिवस जब श्री राम अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे
तब एक राक्षसी की दृष्टि उन पर पड़ी। वो उसी क्षण श्री राम पर मोहित हो गई। राक्षसी लंकाधिपति रावण की बहन शूर्पणखा थी। श्री राम को मोहित करने के विचार से उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। वो श्री राम की ओर चल पड़ी। हे मानव, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? श्री राम ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। वो अपने धनुष को व्यवस्थित करने में ही तल्लीन रहे। ऐसा प्रतीत होता है तुम्हें अपनी खूबसूरती पर घमंड है। एक सुंदर नारी तुम्हारे सामने खड़ी है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? शूर्पणखा की बात सुनने के पश्चात भी श्री राम ने उसकी ओर अपनी दृष्टि नहीं फेरी। मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि तुम्हें किसी मदद की आवश्यकता है तो मुझसे कहो। व्यर्थ में अपना समय नष्ट मत करो। मुझे तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। मुझसे विवाह करोगे? श्री राम पर शूर्पणखा की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो उसी प्रकार अपने धनुष को व्यवस्थित करने में लगे रहे। तुम समझो कन्या, मैं एक विवाहित पुरुष हूँ। सीता मेरी पत्नी है। मैं उसके अतिरिक्त किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। अच्छा तो ये होगा कि तुम अपने लिए किसी अन्य सुयोग्य वर को ढूंढ लो। शूर्पणखा की दृष्टि कुछ ही दूरी पर अपने कार्य में तल्लीन लक्ष्मण पर पड़ी। लक्ष्मण पर मोहित हो वो उनके पास आई। हे युवक, तुम तो बहुत ही सुंदर हो। मैं तुमसे विवाह करूंगी। तुम मुझसे विवाह करोगे ना? लक्ष्मण क्रोधित हो उठे, परंतु अपने क्रोध पर संयम रखते हुए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तुमने सुना नहीं? एक सुंदर नारी तुम्हारे सामने खड़ी है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। तुम यहाँ से चली जाओ, अन्यथा तुम्हारी नाक काट दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे ऐसे बात करो? उसी समय माता सीता कुटिया से बाहर आई। सीता की सुंदरता देखकर शूर्पणखा ईर्ष्यावश जल उठी। तो तुम हो सीता। मेरे इस सारे अपमान का कारण केवल तुम ही हो। तुम्हें मारकर मैं इन दोनों पुरुषों से विवाह कर सकती हूँ। शूर्पणखा सीता को मारने के विचार से उनकी ओर झपट पड़ी। ये देखकर श्री राम अचंभित हो गए। लक्ष्मण, इसके ऐसे व्यवहार के लिए इसे दंडित करो। हाँ। लक्ष्मण ने तत्काल ही शूर्पणखा की नासिका काट डाली। कटी हुई नाक से रक्त प्रवाहित होने लगा। शूर्पणखा चिल्लाती हुई अपने राक्षसी रूप में आ गई। श्री राम तथा लक्ष्मण ये देखकर चकित हो उठे। तुम्हारा अपमान करने का साहस किसने किया? मैं उसके सैकड़ों टुकड़े कर दूंगा तथा उसके रक्त से सूखी धरती को भिगो दूंगा। मारीच, मैं उसकी सुंदर पत्नी सीता का अपहरण करके अपने साथ लंका नगरी में लेकर आना चाहता हूँ। तुम्हें इस कार्य में मेरी मदद करनी ही होगी। तीर लगते ही मारीच अपने स्वरूप में आ गया। दो मानव इस ओर आ रहे हैं। दिखने में तो वो सज्जन प्रतीत होते हैं। पता लगाओ कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। राजा दशरथ विक्षिप्त से हो गए। उन्होंने मौन धारण कर लिया तथा निरंतर राम के विषय में सोचने लगे। इन राक्षसों ने हमारा जीना दुभर कर दिया है। आप चिंता मत कीजिए। अब आप लोगों को इस वन में कोई नहीं सताएगा। भरत अपने पिता से मिलने आए, किंतु उन्होंने अपने पिता को मृत पाया। दुख। प्रिय पुत्र, इस साम्राज्य को संभालने का उत्तरदायित्व अब तुम्हारा है। भ्राताश्री, आप मेरे पिता समान हैं। मैंने तय किया है कि इस जीवन में तो मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। तुम हो सीता। मेरे इस सारे अपमान का कारण केवल तुम ही हो। तुम्हें मारकर मैं इन दोनों पुरुषों से विवाह कर सकती हूँ। लक्ष्मण ने तत्काल ही शूर्पणखा की नासिका काट डाली। सुनो तुम दोनों, तुम तो तुच्छ मानव मात्र हो। तुमने मेरी बात न मानकर मेरा अपमान किया है। मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी। मैं राजाओं के राजा अपने भ्राता रावण से कहकर तुम्हें ऐसा दंड दिलवाऊंगी जो तुम जीवन भर नहीं भूल पाओगे।
भैया, अब हमें सावधान रहना चाहिए। न जाने कौन कब किस रूप में सामने आ जाए। श्री राम इस घटना के पश्चात सावधान हो गए तथा सीता को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते थे। अपमान से आहत शूर्पणखा रुदन करती हुई अपने भ्राता रावण के दरबार की ओर चल पड़ी। भ्राता, देखिए तो, मेरी नाक को पंचवटी में रहने वाले एक मानव ने काट दिया। तुम्हारा अपमान करने का साहस किसने किया? मैं उसके सैकड़ों टुकड़े कर दूंगा तथा उसके रक्त से सूखी धरती को भिगो दूंगा। वो दोनों भाई हैं। बड़े का नाम है राम तथा छोटे का नाम लक्ष्मण। राम ने ही मेरी नाक काटने का आदेश दिया था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर है, उसका नाम सीता है। केवल उसी के कारण उन दोनों ने मेरा अपमान किया। आपको राम और लक्ष्मण को दंड देना ही होगा तथा सीता को भी मत छोड़िएगा। उसका नाम सीता जब है। शूर्पणखा ने सीता का नाम लिया तो रावण को लोगों के द्वारा किया जाने वाला सीता की सुंदरता का वर्णन स्मरण हो आया। उसने सीता तथा अयोध्या के राजकुमार राम के साथ विवाह के विषय में भी सुन रखा था। वो बहुत समय से सीता से मिलने को आतुर था। सीता को बंदी बनाने का ये उसके लिए एक उचित अवसर था। सीता के विचार ने उसके मन को व्यथित कर दिया। उसे श्री राम तथा लक्ष्मण के पराक्रम का भान था तथा वो ये भी जानता था कि उन्हें पराजित कर सीता को पाना असंभव है। अब उसका एक ही उपाय था, कुटिलता से सीता का अपहरण करना। इस हेतु रावण ने अपने मामा मारीच से मिलकर एक षड्यंत्र रचा। बताओ मारीच, कैसे हो तुम? मैं कुशल से हूँ रावण। यहाँ कैसे आना हुआ? तुम्हें यहाँ देखकर मुझे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मारीच, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम एक महान सम्राट हो, बताओ तुम क्या चाहते हो? मारीच, मैं अयोध्या के राजकुमारों को पाठ पढ़ाना चाहता हूँ। किसे? राम को? हाँ, राम को तथा उसके भ्राता लक्ष्मण को भी। श्री राम का नाम सुनते ही मारीच भय से थर-थर कांपने लगा। तुम्हारा चेहरा क्यों बदल गया? तुम भयभीत हो गए? हम शूरवीर हैं, हम राक्षस जाति से हैं, हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। भयभीत तो मानवों को हमसे होना चाहिए। रावण, जैसा तुम सोच रहे हो, राम साधारण मानव नहीं है। वो एक सज्जन पुरुष है। उसे पराजित करना असंभव है। उसके पास देवताओं द्वारा दिए गए सभी अस्त्र शस्त्र हैं तथा वो उन सब के प्रयोग में दक्ष भी है। विश्वामित्र के यज्ञ में बाधा डाल रही मेरी माता का संहार उसी राम ने किया था। तुम मूर्ख हो। हमें उसे मारने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। रावण, क्षमा करो। वो अपना राजपाट त्याग कर एक संत की तरह वनवास कर रहा है। मारीच, मैं उसकी सुंदर पत्नी सीता का अपहरण करके अपने साथ लंका नगरी में लेकर आना चाहता हूँ। तुम्हें इस कार्य में मेरी मदद करनी ही होगी। रावण, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हम सब राम के क्रोध से बच नहीं पाएंगे। यदि तुमने इस कार्य में मेरी सहायता नहीं की तो तुम अभी ही मारे जाओगे। मारीच कुछ भी नहीं कह पाया। रावण के समक्ष वो असहाय सा चुपचाप खड़ा रहा। प्रिय मारीच, मेरी बात सुनो। कुछ उपाय करके राम तथा लक्ष्मण को कुटीर से दूर ले जाओ। उनके वहां से जाते ही मैं कुटीर के पास पहुंच जाऊंगा तथा सीता का अपहरण कर लूंगा। रावण, ये कार्य मुझसे नहीं होगा। यदि हम राम से युद्ध करते हैं तो और बात है, परंतु अपनी शक्ति का प्रयोग कुटिलता के लिए करना अच्छी बात नहीं है। सुनो मारीच, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास कई युक्तियां हैं तथा तुम ये कार्य संपन्न कर सकते हो। तुम इस समय मेरे सामने चतुर बनने का प्रयास मत करो, अन्यथा तुम अपने प्राण गंवा बैठोगे। मारीच, तुम एक सुंदर हिरण का रूप धारण कर कुटीर के पास जाओ।
मैंने सुना है कि सीता को हिरणों से तथा पक्षियों से बहुत प्यार है। राम तथा लक्ष्मण जब तुम्हारे पीछे हो जाएं, तो तुम दोनों को भ्रमित करते हुए वन के भीतर तक ले जाओ। मैं सीता का अपहरण कर लूंगा। जैसा तुमने कहा मैं वैसा ही करूंगा। मारीच भली भांति जानता था कि उसका अंत निश्चित है। यदि उसने ये कार्य नहीं किया तो रावण के हाथों मारा जाएगा, यदि किया तो श्री राम के हाथों। उसने श्री राम के हाथों ही मृत्यु को प्राप्त होना उत्तम समझा। हे स्वामी, कृपया यहाँ आइए। सीते, क्या बात है? झाड़ियों के पास उस हिरण को तो देखिए, कितना चमकदार है। ये तो एक सुनहरे हिरण सा दिखता है। क्या आप उसे मेरे लिए पकड़ कर लाएंगे? अवश्य, मैं जाकर उसे पकड़ता हूँ। देखना होगा कि वो हिरण वास्तविक है अथवा नहीं। यदि वास्तविक है तो पकड़ लूंगा, अन्यथा वापस आ जाऊंगा। तुम कुटिया के पास रहकर सीता का ध्यान रखना, मैं शीघ्र आता हूँ। श्री राम मृग को पकड़ने के लिए निकल पड़े। मृग के रूप में मारीच उन्हें चकमा देने लगा। अंततः श्री राम उस मृग को निशाना बना पाने में सफल हो ही गए। तीर लगते ही मारीच अपने स्वरूप में आ गया तथा श्री राम की वाणी में लक्ष्मण को पुकारने लगा। पुकार सुनकर माता सीता ने लक्ष्मण को श्री राम की सहायता हेतु जाने को कहा। माता सीता की सुरक्षा हेतु कुटिया के बाहर एक घेरा बनाकर लक्ष्मण वहां से चले गए। समीप ही छुपा रावण एक साधु का वेश बनाकर सीता से भिक्षा मांगने आ पहुंचा। सीता माता भिक्षा लेकर उस साधु रूपी रावण के विवश करने पर लक्ष्मण रेखा पार कर उसके समीप आई। रावण अपने स्वरूप में आ गया तथा बलपूर्वक माता सीता को अपने पुष्पक यान में बिठाकर वहां से उड़ चला। मार्ग में वृद्ध जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया, परंतु रावण ने उसे घायल कर दिया। सीता की खोज में भटक रहे श्री राम को जटायु ने ये वृतांत सुनाया। लंकाधिपति रावण ने माता सीता से विवाह का प्रस्ताव रखा। भगवान ब्रह्मा के श्राप के कारण वो बल का प्रयोग नहीं कर सकता था। माता सीता ही पूर्व जन्म में वेदवंती थी, जो भगवान ब्रह्मा के इस श्राप का कारण बनी थी। कालांतर में मिथिला नगरी के एक कृषक को हल चलाते समय एक पेटी मिली, जिसे उसने राजा जनक को सौंप दी। उस पेटी में एक बालिका थी जो सीता थी। यही वो कारण था जिससे रावण सीता माता से बलपूर्वक विवाह नहीं कर सकता था। घने वन को पार करते हुए श्री राम तथा लक्ष्मण को एक बार शबरी नामक एक भक्त मिली। शबरी उन्हें अपनी कुटिया में ले गई। उसने प्रभु राम का यथोचित सत्कार कर स्वयं का चखा हुआ मीठा बेर खाने को दिया। प्रभु राम ने सहर्ष उन जूठे बेरों को स्वीकार किया। रावण सीता का अपहरण कर लंका की ओर प्रस्थान कर गया। सीता को खोने के पश्चात राम पूर्णतः हताश हो गए थे। भैया मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, परंतु आपके नेत्रों में आंसू नहीं देख सकता। मैं अपना जीवन आपके लिए त्याग दूंगा। राम ने अपने अनुज को गले से लगा लिया। लक्ष्मण, अब हम कहाँ जाएंगे? किससे सहायता मांगेंगे? भैया, जटायु ने हमें बताया था कि रावण का रथ दक्षिण दिशा की ओर गया है, अतः हमें भी दक्षिण दिशा की ओर चलना चाहिए। अन्य कोई भी आपके समान प्रभावशाली नहीं है। आपको और माँ सीता को किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। चिंतित न हो, आप पूर्व में ही सभी कठिनाइयों का सामना कर चुके हैं। यदि आप निराश हो जाएंगे तो हमारा ध्यान कौन रखेगा? ठीक है लक्ष्मण, तो अब हम दक्षिण की ओर चलते हैं। राम एवं लक्ष्मण ने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने कई घने वन पार किए। कुछ समय पश्चात श्री राम थक गए। हे लक्ष्मण, मैं बहुत थक गया हूं। अब मुझसे और नहीं चला जाता अनुज। भैया, आप यहाँ विश्राम करें, मैं आपके लिए जल लेकर आता हूँ। लक्ष्मण जल की खोज में निकल पड़े।
थोड़ी दूरी के पश्चात लक्ष्मण को एक निर्मल तथा शीतल जल से प्रवाहित नदी दिखाई दी। वो उत्सुकता से नदी की ओर जल लेने के लिए बढ़े। उसी क्षण अयुमुखी नाम की राक्षसी ने लक्ष्मण को देखा। वो उनके रूप पर सम्मोहित हो गई। ओ नवयुवक, तुम अत्यंत रूपवान हो। तुम्हारा जन्म मुझसे विवाह हेतु हुआ है। अपने समक्ष एक राक्षसी को देखकर लक्ष्मण अचंभित हो गए। महोदया, मैं राजा दशरथ का पुत्र लक्ष्मण हूँ। मेरे भ्राताश्री को प्यास लगी है। मेरा समय व्यर्थ न करें, मुझे जाना है। कृपा करके मार्ग छोड़ दें। राक्षसी को ये आभास हो गया कि लक्ष्मण से बात करना निरर्थक है। उसने निश्चय किया कि वो लक्ष्मण को अपनी गुफा में ले जाकर अपनी बात सुनने को बाध्य करेगी। उसी समय उसने अपनी मायावी शक्ति से लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया तथा उन्हें उठाकर अपनी गुफा की ओर बढ़ चली। कुछ समय पश्चात राम चिंतित हो उठे। लक्ष्मण, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो अनुज? शीघ्र वापस आ जाओ। राक्षसी लक्ष्मण को अपने कंधों पर लादकर गुफा की ओर दौड़ पड़ी। इस मध्य जब लक्ष्मण की मूर्छा टूटी तो उन्हें अपनी स्थिति का भान हुआ। उन्होंने तत्काल अपनी कटार निकाली। राक्षसिन का कान काटकर उसका वध कर डाला। भयंकर चित्कार के साथ राक्षसी भूमि पर गिर पड़ी। श्री राम ने जब ये चित्कार सुनी तो उन्होंने सोचा कि लक्ष्मण संकट में है। वे लक्ष्मण को खोजने हेतु दौड़ पड़े। भैया, आप चिंतित न हो। मैंने उस राक्षसनी को मार दिया जो मुझे ले जा रही थी, इसलिए मुझे तनिक विलंब हो गया। मैं आपके लिए जल भी लाया हूँ तथा कुछ फल भी। श्री राम ने लक्ष्मण को अपने गले से लगा लिया। हे लक्ष्मण, तीक्ष्ण चित्कार सुनकर मैं अत्यंत विचलित हो गया था। यदि तुम्हारे साथ कुछ अनर्थ हो जाता तो मैं निश्चित ही जीवित न बच पाता। भैया, आप अयोध्या के राजा होने के साथ साथ वहाँ की प्रजा के रक्षक भी हैं। यदि आप ये सब कष्ट नहीं सहेंगे तो कौन सहेगा? हम सब आप पर निर्भर हैं भैया। लक्ष्मण की बातों ने श्री राम के भीतर एक नए आत्मविश्वास का संचार कर दिया। एक बार पुनः वो दक्षिण की ओर चल पड़े। वन की सीमा समाप्त होने को आई। अकस्मात उनके समक्ष एक विशाल काय दानव प्रकट हुआ। उस दानव के हाथ लंबे थे और पैरों के स्थान पर सर्प की भांति पूंछ थी। उन्हें देखते ही दानव ने उन पर आक्रमण कर दिया तथा श्री राम को अपनी भुजाओं में जकड़ लिया। सुनो लक्ष्मण, ये जीव अत्यंत विचित्र प्रतीत होता है। तुम मेरी चिंता मत करो, भागो, अपनी जान बचाओ। भैया, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। इतना कहकर लक्ष्मण ने अपनी कटार निकाली तथा दानव के हाथ काट दिए। दानव के हाथों से रक्त बहने लगा। इसके पश्चात भी वो जीवित था तथा उसे पीड़ा नहीं हो रही थी। सुनो नवयुवकों, मैं जान सकता हूँ तुम लोग कौन हो। पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरी सहायता करें। सूर्यास्त होने से पूर्व तुम दोनों एक गड्ढा खोदकर मुझे उस गड्ढे में जला दो। सूर्यास्त होने ही वाला है, शीघ्रता करें। श्री राम एवं लक्ष्मण ने शीघ्रता से दानव को एक गड्ढे में डाल दिया। उसके पश्चात उन्होंने उसमें आग लगा दी। उसी क्षण तेज प्रकाश के साथ
एक रूपवान मानव उस गड्ढे से प्रकट हुआ। हे रूपवान पुरुष, क्या आप हमें अपना परिचय देंगे? मेरा नाम धनु है। जब मैं युवक था तो अत्यंत रूपवान हुआ करता था। एक दिवस मन में विचित्र इच्छा ने जन्म लिया। मैं दूसरों को विपत्ति में ढकेलकर अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करने लगा। स्वयं को अत्यंत भयानक बनाने के पश्चात मैं ध्यान में बैठे ऋषि मुनियों को प्रताड़ित कर कष्ट पहुंचाने लगा। एक दिवस जब एक ऋषि ध्यान लगा रहे थे, मैंने दानों का स्वरूप ले लिया और उन्हें भयभीत करने लगा। जब उन्हें आभास हो गया कि दानों के रूप में मैं ही हूँ, तो उन्होंने मुझे शाप दिया कि मैं एक विक्षिप्त राक्षस बनूंगा जिसके पैर नहीं होंगे। मैंने उनसे क्षमा मांगी, परंतु उन्होंने कहा कि मैं तभी अपने वास्तविक रूप में आ पाऊंगा जब स्वयं अयोध्या पुत्र यहाँ पधार कर मेरा अंग विच्छेद करेंगे। क्या आप ही अयोध्या के राजकुमार हैं? हाँ, ये मेरे भैया राम हैं तथा मेरा नाम लक्ष्मण है। शाप से मुक्ति दिलाने के लिए मैं आपका आभारी हूँ राजकुमारों। मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, परंतु आप दोनों इस भयानक वन में क्या कर रहे हैं? मेरे भैया की अर्धांगिनी सीता को रावण उठा ले गया है। हम नहीं जानते कि उनका पता किस प्रकार लगाएं। भले लोगों को प्रभु सदैव परखता है। आप दोनों बुद्धिमान हैं, चिंता ना करें। रावण समस्त दानवों का राजा है। वो लंका में वास करता है। यदि आप दक्षिण की ओर आगे बढ़ेंगे तो वहां पर आपको पंबा नामक विशाल नदी मिलेगी। पंबा नदी के किनारे रहने वाले निवासी आपका उचित मार्गदर्शन करेंगे। इतना कहकर धनु अंतर्ध्यान हो गए एवं स्वर्ग में पहुंच गए। श्री राम तथा लक्ष्मण ने वन को पार किया। एवं पंबा नदी के तट पर पहुंच गए। वहां भी वो सीता की खोज में अनेक दिनों तक भ्रमण करते रहे। कठिन मार्गों तथा दुर्गम पहाड़ियों ने दोनों को थका दिया। तत्पश्चात उन्होंने किष्किंधा साम्राज्य में प्रवेश किया। बाली का अनुज सुग्रीव वन में छिपकर अपने दिन व्यतीत कर रहा था। जब उसने धनुष बाण के साथ वन में दो मनुष्यों को आते हुए देखा तो उसने अपने मंत्री हनुमान को बुलाया। हनुमान बाली के सभी मंत्रियों में सर्वाधिक ज्ञानी, वीर तथा बुद्धिमान थे। भगवान शिव के आशीर्वाद से वायुदेव पवन तथा अंजना देवी को हनुमान के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई थी। हनुमान, आज्ञा करें महाराज। दो मानव इस ओर आ रहे हैं। दिखने में तो वो सज्जन प्रतीत होते हैं। पता लगाओ कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। हनुमान ने एक विप्र का रूप धारण किया तथा श्री राम के सम्मुख प्रकट हुए। हे नवयुवकों, आप अजनबी प्रतीत होते हैं परंतु अत्यंत रूपवान हैं। आप अपना परिचय दे सकते हैं? हम अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं। हम यहाँ राजा सुग्रीव से मिलने आए हैं। मेरा नाम लक्ष्मण है तथा ये मेरे भैया राम हैं। ये सुनकर हनुमान अपनी प्रसन्नता नहीं रोक पाए एवं अपने वास्तविक स्वरूप में आकर भगवान श्री राम के चरणों में बैठ गए। राम, कुछ माह पूर्व मैंने देखा एक स्त्री रथ पर सवार इधर से उड़ती हुई जा रही थी। वो विलाप कर रही थी एवं अपने मुख से राम तथा लक्ष्मण का उच्चारण कर रही थी। बाली, अपने महल से बाहर निकलो। मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। तुम्हें अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान है ना? सुग्रीव में इतना साहस कहाँ था? मुझे द्वंद्व युद्ध में ललकारने की शक्ति उसमें कहाँ से आ गई? मैं प्रसन्न हूँ कि मेरी मृत्यु आपके हाथों हो रही है।
किंतु आपने मुझ पर छल से प्रहार क्यों किया? बाली, यदि तुमने मात्र सुग्रीव के साम्राज्य को छीना होता तो हम अवश्य ही तुमसे द्वंद्व युद्ध करते। बीरबल के दरबार में एक और मुकदमा आया। अब